इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब अदलिया के सहारे इक़्तिदार में आना चाहता है। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चेयरमैन PTI पर वार। कहा नवाज शरीफ ने उनका 12 साल मंसूबा तितर बितर कर दिया। तमाम साजिशी आज आपस में दस्तो गिरबा हैं। इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपा बैठा है और अदलिया से तारीखी सहूलत ले रहा है। इंतखाबात 3 माह में हों या बाद में, हमने भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। जेल भरो तहरीक में पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम गिरफ्तारियां देंगे। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में इमरान खान का दावा। कहा गैर कानूनी फोन टेपिंग के जरिए जजेस पर दबाव डालने की कोशिश शर्मनाक है। परवेज इलाही का जेल भरो तहरीक की हिमायत का ऐलान। तहरीक का आगाज बुध को लाहौर से होगा। 23 फरवरी को पेशावर, 24 को पिंडी, 25 को मुल्तान और 26 फरवरी गुजरांवाला में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। CCBO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद अच्छी खबर सुनाने की फरमाइश करते हुए कहती हैं, खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं, क्या आज रात खामोशी से गुजर जाएगी? गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अभी तक अहकाम नहीं मिले। हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, डाक जाती है तो जज साइन करते हैं, वो तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। इलेक्शन कमीशन को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात। बहाली के इंतखाबात पर असरात का जायजा लेने के लिए इजलास 21 फरवरी को तलब। चीफ इलेक्शन कमीशन का सदर के खत में अल्फाज के चुनाव पर इजहार मायूसी। जवाब में लिखा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की पासदारी करता है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। इलेक्शन की तारीख सदर ममलिकत और गवर्नर्स देते हैं। नवाज शरीफ ने जजेस और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो संगीन मामला करार दे दिया। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने का मुतालिबा। लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, सफ़ेद आलीशान इमारत पर उंगलियां उठ रही हैं। अदालतें लाडले से पूछती हैं, आप अदालत आना पसंद करेंगे? गुलाम महमूद डोगर कब्जा माफिया के सरगना है। मोनिस इलाही ने उनसे मिलकर हाउसिंग सोसाइटीज पर कब्जे किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अफगान हुकूमत पर दहशतगर्दी को संजीदा ना लेना तशवीशनाक करार दे दिया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कलअदम TTP और अलकायदा जैसी तंजीमें अफगानिस्तान में हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की CCTV सामने आ गई। इमारत की पहली मंजिल पर 3 दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। हलाक हमलावरों की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान और 1 का लकी मरवत से था। इंचार्ज CDD राजा उमर के मुताबिक हमला कलअदम तहरीक तालिबान ने किया। सहूलतकारों को तलाश कर रहे हैं। हमलावरों से 2 खुदकुश जैकेट, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर बरामद। कराची हमले में शहीद इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की शिरकत। इंस्पेक्टर तैमूर का ताल्लुक मुल्तान के इलाके शुजाबाद से है। शहादत पर भाई का फ़ख्र का इजहार। इंस्पेक्टर तैमूर के 2 बेटे हैं। पुलिस के 2 शहदा की नमाज जनाजा में मुराद अली शाह की शिरकत। वज़ीर आज़म का कराची पुलिस ऑफिस के शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध को फ़ोन। मुराद अली शाह ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तफसील से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेज ने बहादुरी से मुकाबला किया, मेरी तरफ से उन्हें शाबाश दें। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत करेंगे। सदर आरिफ अलवी की कराची में जख्मियों की अयादत, अहलकारों की बहादुरी पर तारीफ। दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, मसाइल का हल IMF नहीं हमारे पास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, हुकूमती जमीन पर गोल्फ क्लब बने हैं, 2 भी बेच दिए जाएं तो मुल्क का 1/4 कर्ज उतर जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी हुक्मरानों ने ईजाद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM के सरबराह से राबता। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की सलाह दे दी। खालिद मुकुल सिद्दीकी ने जवाब दिया, पार्टी में मशावरत के बाद फैसला करेंगे। राबिता कमेटी का इजलास जल्द बुलाने की यकीन दहानी।
वाहिद खाकान ने वज़ीर आज़म से नैब खत्म करने की अपील कर दी। मुल्क का सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल के एहतसाब का मुतालबा। अफसोस का इजहार करते हुए कहा, 3 जमहूरी हुकूमतों के बावजूद नैब कायम है। उन्होंने वाज़ेह किया, नवाज मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। डॉक्टर आसिम हुसैन को 8 साल बाद बड़ा रिलीफ। महकमा दाखिला सिंध ने केस वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कहा, मुल्जिमान के खिलाफ गवाह नहीं मिले। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मार्च के दूसरे हफ्ते में जवाब तलब। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज का मुकदमा दर्ज है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दर्जनों अशिया महंगी हो गई। बच्चों के डायपर्स पर 350 रुपए इजाफा। शैम्पू 201, सर्फ 59 और साबुन 30 रुपए महंगा। खुश्क दूध 140, दूध का दलिया 450, कॉर्न ऑयल पर 300 रुपए तक इजाफा। नई कीमत का फौरी इत्तलाक कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 2 रुपए 69 पैसे बढ़ाए जाएं। अक्टूबर से दिसंबर के लिए 7 रुपए 36 पैसे सस्ती करने की अपील भी की गई है। नेपरा 28 फरवरी को समाप्त करेगा। 18 फरवरी सानेहा समझौता एक्सप्रेस का दिन। मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द आज भी आज़ाद। अदालतों का भी तासुब। जुर्म का एतराफ़ करने वाला स्वामी आसिमानंद और दीगर मुजरिम बरी हो गए। मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पहले कराची के बॉलर्स की अलगार, फिर कोयटा के मार्टिन गुप्टिल के कारी वार। HBL PSL 8 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का कराची को 169 रन का हदफ। गुप्टिल की 67 गेंदों पर 117 रन की शानदार इनिंग्स। और खालिक के कायनात से महबूब की मुलाकात। मुल्क भर में शब मेराज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम। उलमाए कराम वाक़या मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाल रहे हैं।